बच्चों, क्लास 10 स्पर्श 2 आपके सामने है। हम लोगों ने पहला अध्याय कबीर की साखी पढ़ी, उसके अर्थ को भी हमने समझ लिया, उसके प्रश्न उत्तरों को भी हमने लिख लिया। आशा है आप सभी उसे कॉपी में उतार लिए होंगे। आइए बच्चों, अब हम इसका रिवीजन शुरू कर रहे हैं। बच्चों, कबीर का जीवन परिचय आपके सामने है। कबीर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो ज्ञान आज भी हमारे समाज में एज इट इज यानी कि उसी मूल रूप में अपनाया गया है। बच्चों, आपको याद रखना है कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। वो गुरु रामानंद के शिष्य थे। 120 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। कबीर का अभिवार समाज में फैले कुरीतियों को दूर करना था। बच्चों, इसे आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवीजन वर्क में दूंगी। बच्चों, मैंने आपको आपके क्लास में साखी का अर्थ बताया था, जिसका अर्थ होता है साक्ष्य। ये एक तत्सम रूप है और इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। गुरु से जो ज्ञान लिया जाता है वही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। साखी का अर्थ और उससे संबंधित मीनिंग या उसका अर्थ आपको यहाँ पर मैंने बताया है। अभी मैंने इसे वापस से आपको दोबारा रिपीट किया है और अब जब मैं आपको ये रिवीजन वर्क करवा रही हूँ तो इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न भी दूंगी जिसे आपको लिखना होगा, जिसमें आप लिखेंगे साक्षी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्ष्य और जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान जो गुरु शिष्य को प्रदान करता है। बच्चों, आपके सामने साखी है, उसकी सारी पंक्तियां आपके सामने लिखी हुई हैं और इसके अर्थ को भी आपको मैं दोबारा से स्पष्ट करूंगी रिवीजन के लिए और इसके बाद से कुछ पंक्तियां मैं आपको दूंगी जिसे आपको रिवीजन वर्क के बाद अपने से इसका उत्तर लिखना होगा। आपको मैं थोड़ा समय दे रही हूं, आप अपने स्क्रीन पे साखी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। बच्चों, ये प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को लिखवा दिया है। इस प्रश्न को आपको रिवीजन के बाद लिखना होगा और इससे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और रिवीजन वर्क में इसका उत्तर आपको लिखना होगा। बच्चों, आपके स्क्रीन पर साखी के शब्दार्थ और इस पर इसके अर्थ लिखे हुए हैं। इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अर्थ को याद करना है। आपके रिवीजन में शब्दार्थ और उसके अर्थ को भी लिखना होगा। बच्चों, मैं आपको रिवीजन में वापस से साखी के अर्थ को बतला रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और आशा है आपने इसे अपने कॉपी में अच्छी तरह से उतार भी लिया होगा। इसे आप ध्यान से दोबारा से अपने रिवीजन कक्षा में सुन रहे हैं। इसे अब आपको स्वयं लिखना है और इससे संबंधित उत्तर भी आपको स्वयं देना है। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे और उनको सुख होए। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए जो लोगों को सुनने में भी मधुर लगे और हमें बोलने में भी अच्छा लगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग डूडे बन माई, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास ने कहा है कि भगवान सबके हृदय में होता है, मनुष्य इस भ्रम में उसे मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों में ढूंढता है। जैसे कि कस्तूरी मृग के नाभि में होता है और वह उसे जंगल में घूम घूम कर खोजता है, इसलिए भगवान को सदैव अपने मन के अंदर खोजना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया तब दीपक देखा माही। कबीरदास कहते हैं कि जब इंसान में मैं यानी अहंकार अभिमान का भाव रहता है तब मनुष्य को भगवान से भेंट नहीं होती, परंतु जब मनुष्य के अंदर से ये मैं यह अहंकार मिट जाता है तो उसका मिलन स्वयं प्रभु से हो जाता है। जैसे दीपक के जलते ही अंधियारा मिट जाता है।
चौथी पंक्ति है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाके अरु सोवे। संसार केवल खाने और सोने में मस्त है, जबकि खाना पीना व सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। मानव की स्थिति को देखकर कबीर को रोना आता है कि सारे लोग जो है अपने सुख में भगवान को भूल गए हैं। एक कबीर ही है जो भगवान में मग्न है। बिरह भूवम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम योगी ना जीवे, जीवे तो बहरा होए। कवि ने ईश्वर से विरह की बात कही है। ईश्वर रूपी विरह का जहर किसी मंत्र या औषधि से भी नहीं उतरता, यह तो मात्र राम नाम का जाप करने से ही उतरता है। और अगर यह नहीं मिलता है तो इंसान जीवित नहीं रह पाता है और वह पागल भी हो सकता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई, फिर सावण पानी बिना निर्मल करे सुखाई। कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अपने निंदा करने वाले यानी अपने आलोचना करने वालों को अपने पास रखना चाहिए और अगर हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में ही घर बना देना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपकी निंदा करता है तो हमें उसे को दूर करने की प्रेरणा मिलती है और हम अपने कमियों को दूर कर सकते हैं। और जिस तरह से साबुन लगाने से शरीर की सफाई होती है, उसी तरह से निंदक जो है, निंदा करने वाले लोग जो है हमारे शरीर को शुद्ध कर देते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोय, एके आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास कहते हैं कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता है, सिर्फ अगर आप प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ते हैं तो आप पंडित के समान हैं। हम घर जाले आपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो ताश का ले चले हमारे साथी। कबीरदास कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर रूपी प्रेम का मसाल जला लिया है और बहुत से ऐसे लोग भी मेरे साथ चल पड़े हैं। पर कबीरदास कहते हैं कि ईश्वर के प्रति मोह का मतलब ये नहीं होता कि अपने कर्तव्यों को त्यागना, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ईश्वर को याद करना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको ये रिवीजन करा दिया है। अब मैं कुछ प्रश्न इससे संबंधित आपको दूंगी जिसे आपको लिखना है और याद भी करना है।